अ, हेलो बच्चों, आज हम आपका थर्ड लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये आपकी मोमेंट्स जो बुक है सप्लीमेंट्री रीडर की वो चली हुई है और उसका ये लेसन है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। जो ईश्वरन नाम का एक आदमी है वो कहानी बताता है इसमें जो राइटर है उसको, और वो हमेशा जो बुक है ना वो हमेशा उसको वो वाली बुक पढ़ता था जो एडवेंचर से भरी हुई थी, साहसिक कार्य होते हैं या फिर जिसमें भूत प्रेत की कहानियाँ होती हैं, मतलब जो थ्रिल कर दे, जो रोंगटे खड़े कर दे, ऐसी स्टोरियाँ पढ़ता था वो। और उसको फिर उसको राइटर को उसको सुनाता था बना बना के उसमें, और उसका टाइम पास करने के लिए। क्योंकि बेटा आजकल तो आप देखते हो कि स्मार्टफोन से लोग टाइम पास करते हैं। पहले लोगों का एक दूसरे से बातें कर लिया, खेल लिया, ये होता था टाइम पास। तो ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो बुक लेके बैठो सभी बच्चे, पेंसिल लेके बैठो। वन नाइट, ये इंट्रोडक्शन करा रही हूँ पहले मैं। वन नाइट महेंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सा ए डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक रात को जो महेंद्र है वो उठ गया अपनी नींद से और उसने देखा एक डार्क क्लाउडी फॉर्म, बादल जैसी एक गहरी आकृति। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वीट, स्वीट होता है पसीना, वो उसमें ठंडा पसीना आ गया, मतलब उसके शरीर से ठंडा पसीना निकल पड़ा। वाज इट ए घोस्ट, क्या उसने भूत देख लिया था, क्या ये भूत था? तो ये आपको स्टोरी में पता लगेगा। देखो स्टोरी कराती हूँ मैं आपको। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन। जो ये स्टोरी है ये गणेश को सुनाई गई है एक युवा आदमी के द्वारा। महेंद्रा बाई नेम, उसका नाम था महेंद्रा, महेंद्र नाम था उसका। ही वाज ए जूनियर सुपरवाइजर, वो एक जूनियर निरीक्षक था, मतलब कि नीचे वाले पद का निरीक्षक था। इन ए फर्म, एक फर्म में, विच ऑफर्ड, जो फर्म ऑफर करता था, लोग ऑफर देता था, ऑन हायर सुपरवाइजर्स, जो निरीक्षक को किरायों पर, एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, विभिन्न प्रकार की जो निर्माण की जो जगह होती हैं उनके लिए। कैसी की निर्माण की जगह? फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में, ब्रिजेस पुलों में, डैम बांध में, एंड सो ऑन, और ऐसे ऐसे करके। महेंद्राज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्रा का काम था कि वो जो महेंद्रा के काम की तरफ नज़र रखे, जो काम की कंस्ट्रक्शन जो साइट होती है उनके ऊपर। ही हैड टू कीप, मतलब महेंद्रा भी एक सुपरवाइजर था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था, मतलब उसका ट्रांसफ़र होता रहता था। एवरी नाउ एंड देन, अब और तब। एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस, जैसे ही उसको उसके हेड ऑफिस से आदेश मिलता। फ्रॉम ए कोयल माइनिंग एरिया, एक कोयले की खान से लेकर, माइन होता है खान, एरिया, टू ए रेलवे ब्रिज, या फिर रेलवे पुल तक। कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण की जगह पर, मतलब कैसी कैसी जगह उसका ट्रांसफ़र होता था। कोयल माइनिंग, कोयले की खान में, और जो रेल का जो पुल बनाया जाता है वैसे उसकी पुल की कंस्ट्रक्शन साइट पर। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, वहाँ से कुछ महीने के बाद, टू ए केमिकल प्लांट, एक रासायनिक प्लांट पर उसका ट्रांसफ़र हो गया। विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो आ रहा था उस स्थान पर कहीं से। ही वाज ए बैचलर, अब ये उसके बारे में है, आप उसे जो करेक्टर स्केच होता है जो क्वेश्चन उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। ही वाज ए बैचलर, वो एक कुंवारा था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी जो ज़रूरतें थी वो सिंपल साधारण थी। एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ओड कंडीशंस, और वो अपने आप को समर्थ था ढालने में, एडजस्ट करने में सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में। ओड होता है विषम परिस्थितियाँ, जो हमारे अनुकूल नहीं होती उनको ओड बोलते हैं। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड, चाहे ये एक इल इक्विड सर्किट हाउस, चाहे ये अच्छे से ना बनाया हुआ, मतलब सुविधा से संपन्न ना एक सर्किट हाउस हो, बिजली का घर हो, और एक मेकशिफ्ट कैनवास, या फिर एक काम चलाऊ ढंग से बनाया गया कैनवास टेंट हो, मतलब तंबू हो, इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, किसी भी जो पत्थर वाली जो होती हैं उनमें,
स्टोन क्वेरी मतलब जहाँ पर पत्थरों वगैरह को तोड़ते हैं, उनका काम करते हैं, उसमें मतलब कैसे भी एरिया में वो रह लेता था, कैसे भी घर में रह लेता था, चाहे उसमें सुविधा हो, चाहे वो तंबू का बना हो, क्योंकि उसको हैबिट थी इस चीज़ की। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। एसेट होता है सहायक, सहायता, मतलब एक उसके पास अच्छी चीज़ थी, सहायक चीज़ थी। असेट करना मतलब उसको असिस्टेंट करने वाला था। ही हैड वाज हिज कुक, उसके पास उसका खाना पकाने वाला ईश्वरन था। द कुक वाज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा, और जो ये खाना बनाने वाला था ये महेंद्रा से बहुत ज़्यादा अटैच था, उससे उसका लगाव था। एंड फॉलोड हिम अन कंप्लेनिंगली, और बिना शिकायत किए उसके पीछे ही रहता था, मतलब उसके साथ जाता था। व्हेन एवर ही वाज पोस्टेड, जहाँ भी उसका पोस्ट होता था, मतलब जहाँ भी उसको पोस्ट किया जाता है, जहाँ भी उसकी जो पोस्ट है जिसका स्थानांतरण किया जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्रा, वो क्या क्या काम करता था महेंद्र के लिए, वो उसके लिए खाना बनाता, वाश्ड हिज क्लॉथ, उसके कपड़े धोता, एंड चैटेड अवे, और उसको चैट भी करता, यानी कि उससे बात भी करता था, विद हिज मास्टर एट नाइट, उसके मालिक से रात के समय, मतलब पूरा ही उसका एक तरीके से दोस्त था वो। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वो काफ़ी जो है बिना ख़त्म होने वाली कहानियाँ बुन सकता था। एंड एनसीडोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और विभिन्न सब्जेक्ट पे जो एंसीडोट है, मतलब कि जो कहानियाँ हैं उनको, उन्हीं को एंसीडोट्स बोलते हैं, ये बुन सकता था अलग अलग टॉपिक पर। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, ईश्वरन की भी एक अद्भुत योग्यता थी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, की वो सब्जियां उगा सकता था, एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और वो उससे चीज़ें बना सकता था, सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती, मतलब कि एक ऐसी जगह पर उसको जाके डाल दो, वो सब्जियां भी उगा लेता था वहाँ पर और उनको बना भी लेता था। इन द मिडल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप, डेसोलेट होता है सुनसान जगह पर, विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जहाँ पर मीलों तक कोई भी दुकान दिखाई नहीं देती थी। ही वुड मिराकुलसली कंजर अप, कंजर अप होता है जैसे जादू से बना देता था, ही कंजर अप मतलब बना देता था, मिराकुलसली होता है जादू से, वो जादू से बना देता था द मोस्ट डेलिशियस डिशेज, सबसे स्वादिष्ट जो डिश है, खाना है, व्यंजन है, मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियों से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन बना देता था। विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग, 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंचने के बाद, एट द जिंक सीट शेल्टर, चाहे वो जिंक सीट की शेल्टर हो, जिंक सीट मतलब कि जिंक से बनी हुई जो सीट है, सीट होते हैं जिसको आप टीन वगैरह बोलते हैं, उसमें उसके शेल्टर में, उसके शरण स्थल में भी वो बना देता था, एट द न्यू वर्क प्लेस, नई काम की जगह पर। तो ये आज का लेसन आपका एक पेज लगभग कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ना सारे बच्चे, और इसके वर्ड मीनिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देखना, ठीक है, ओके।